फाइनली आखिरकार। हाँ जी बिल्कुल, क्लास की शुरुआत ऐसे मजा नहीं आता ना। अब आ रही है कोलन एकेडमी की टेक्निकल टीम से, क्या देता हूँ मैंने। हेलो, या इट्स वर्किंग नाउ। I did the troubleshoot, it's working now. Okay, thank you. Okay, thank you. वेट कर लेते हैं, एक आध मिनट अभी आने देते हैं सबको, फिर करते हैं शुरुआत, ठीक है। सर एक DI का टाइम निकल गया, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बताओ, कुछ फर्क पड़ता है क्या इससे? कई बार हम 5 की जगह 6 कर लेते हैं, आज हम 6 की जगह 5 कर लेंगे, 5 की जगह 4 कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? बात तो सीखने की है ना। और दूसरी बात, अभी हम जस्ट एकदम शुरुआत नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करता हूं मैं ग्रुप में, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड वेट करेंगे ताकि जो बच्चे चले गए हैं वो आ जाएं, ठीक है। ये करेंगे क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं। सर कुछ चुलबुले बच्चे जल्दी भाग जाते हैं कोई बात नहीं, होता है। चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूं, फिर कर देते हैं शुरुआत हम। आज है मॉड्यूल नंबर 13। अच्छा, मैंने आपसे सवाल पूछा था कैसे हो आप सभी, और उसके बाद टेक्निकल इशू हो गया था, पर मैं कमेंट पढ़ पा रहा था, तो बच्चे कहते सर बिल्कुल अच्छे नहीं है, हमारे यहाँ केसेस बहुत आ रहे हैं। जो आप प्रिकॉशंस रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, फिर ये बताओ पहले तो, क्या आप प्रिकॉशंस रख रहे हो? चलो केसेस तो आ रहे हैं, ठीक है, वो तो सबके सामने है कि इस टाइम पे लाइक जो पीक है वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। सर एग्जाम होगा कि नहीं ये बताओ, देखो यार एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं कह सकते। सबसे बड़ी बात है इस समय जो रिक्वायरमेंट है, अभी आपको पता है कि पहले वाले प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक मतलब एक सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेटर लिखा है अभी करंट जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, आपने पढ़ा है? वो पढ़ा है आई थिंक आपने देखा, 5 सजेशंस जो दिए हैं लेटर्स के अंदर, तो वो आई थिंक बहुत सही है। एक बार अगर वो एप्लीकेट जल्दी अप्लाई होने लग जाते हैं तो बहुत सही है, ठीक है। तो यही है कि मेन ये है कि सबसे बड़ी बात उसका मेन फोकस था वो वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर था, कि थोड़ा सा लाइक प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व कराया जाए, ऑर्गेनाइजेशन तक। पता क्या सबसे बड़ी बात है कि जो ये एनजीओज हैं या फिर कई ऐसे लोग हैं, अगर आप देखो आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे एनजीओज हैं, अगर उन एनजीओज को भी इन्वॉल्व कराया जाए वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, या फिर इसका एक फंड एलोकेट कर दिया जाए अलग से, ताकि जो रिच पीपल हैं वो अपना फंड से उसको आगे सप्लाई कर सकें, मिडिल चेन का मिडिल पार्ट बन सकें, तो इससे काफी सही हो जाएगा और ज्यादातर लोगों तक वैक्सीन पहुंच पाएगी। तो ये बहुत सही से हो सकता है, देखते हैं बाकी क्या होगा, जल्दी से चीजें ठीक होंगी। बस मेन अभी इस समय पे लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज वैक्सीनेशन, जितनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो सकती है, जितना ज्यादा जल्दी से हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं, हमने अपडेट कर लिया, और हमारी एक DI का टाइम जैसे कि बच्चा कह रहा था कि एक DI का टाइम चला गया, चलो कोई बात नहीं। ये DI फटाफट रीड करो। 5 कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं 2 तरह के मास्क, एक तो नॉर्मल मास्क है या 95 मास्क है। बार बार शो द टोटल मास्क प्रोड्यूस्ड एंड टेबल शो द परसेंटेज ऑफ 95 मास्क प्रोड्यूस्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। एक बार रीडिंग लोगे सारी सारी एक साथ करते हैं, शुरुआत देखते हैं क्या डेटा कैसे कैसे हमें डिकोड करना है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आप सभी ने रीडिंग तो ले ली है, सबसे पहले इनके फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। ये जो नंबर है ये क्या है? 57.13% जो होता है, ये 57.14 भी लिखा होता है, 57.12 भी लिखा होता है, पर ये जो परसेंटेज है इसका मतलब होता है कि ये जो नंबर है ये 14.28% का 4 गुना है। मतलब 14.28% मतलब 1/7 का 4 गुना है, मतलब ये जो है ये 4/7 है, ठीक है जी। ये बात समझने वाली थी पहले तो। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है? 58.33%, 58.33%। ये जो होता है ये 8.33% का, यानी कि 1/12 का 7 गुना होता है, यानी कि ये 7/12 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगली चीज 37.5%, ये 75% का आधा होता है, और इसके अलावा ये 12.5% का भी 3 गुना होता है, तो ये 1/8 का 3 गुना, मतलब ये 3/8 हो गया। उसके बाद 44.44%, ये क्या होता है? 4 टाइम्स होता है 11.11% का, मतलब 1/9 का 4 टाइम्स होता है, मतलब ये 4/9 होता है। और ये क्या होता है? 56.25%, 56.25%, ये होता है 6.25% का 9 गुना, यानी कि आपके सामने है ये वैल्यू हो जाएगी 9/16, ठीक है। क्या ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली थी? क्या ये सारी वैल्यूज का हमें अंदाजा है अच्छे से? बहुत अच्छे से अंदाजा है हमें ये, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सियाने हो गए आप तो सारे। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं, एक लाइन बना दूं यहाँ पे, और एक तरफ तो लिखूं मैं नॉर्मल मास्क और एक तरफ लिखूं मैं N95 मास्क, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या हम हर एक सिचुएशन में देख सकते हैं कि वैल्यूज क्या क्या होंगी? देख तो सकते हैं, हमारे पास डेटा है, देखना बनता भी है। तो अगर आप देखो यहाँ पे सबसे पहले 4760 है आपके पास, 4760 है आपके पास। अगर आप 4760 का 4/7 करते हो, बेसिकली आप 4760 है आपके पास, उसको 7 से डिवाइड करते हो, 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 का 6 गुना 42, 7 का 8 गुना 56, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा, 680 दिखाई देगा। आप 680 का जब 4 टाइम्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक वैल्यू, और उस हिसाब से आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। तो या तो पूरा पूरा निकाल लो यहाँ पे, या फिर सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो। जैसे हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि 4/7 अगर यहाँ पे आप देखोगे ना N95 मास्क है, तो 4/7 अगर N95 मास्क है, या फिर अगर मैं मानूं कि टोटल मास्क ही 7 है, टोटल मास्क 7 है, उसमें से 4 तो N95 है तो बाकी 3 नॉर्मल मास्क होंगे। टोटल मास्क तो 12 है, उसमें से 7 N95 है, बाकी 5 नॉर्मल मास्क होंगे। टोटल मास्क तो 8 है, उसमें से 3 N95 है तो 5 यहाँ पे नॉर्मल होंगे, वैसे 4 यहाँ पे N95, 5 नॉर्मल होंगे, वैसे यहाँ 9 N95 तो 7 नॉर्मल होंगे। रेशियो भी निकाल के छोड़ सकते हैं, रेशियो निकाल लिया 3:4, 5:7, 5:3, 5:4, 7:9, और इसके अलावा एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू होगी 680, यहाँ पे आप 12 से डिवाइड करोगे इस केस में, यहाँ पे आपने 12 से डिवाइड किया, 12 का 4 गुना 48, 12 का 9 गुना 108, और ये 0, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आ गई 490। इधर का आपने 8 से डिवाइड करना है, इधर 8 से डिवाइड करना है, 8 का 1 8 से डिवाइड किया, 8 का 1 गुना और 8 का 4 गुना, तो 1040 आ गई यहाँ पे वैल्यू एक यूनिट की। और इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने 9 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दिया इसको, 9 का 7 गुना 63, 9 का 2 गुना 18, 720 आ गई यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे आप 16 से कैंसिल कर दोगे, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 16 का यहाँ पे
180 गुना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास सारी की सारी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सॉरी 380 नॉट 180, 380 टाइम्स 380 आएगा, 180 आएगा, सो लगा 3 गुना 48, 380 आएगा। तो यहाँ पे 380 आ गया। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से वैल्यूज चलेंगी। क्या सभी को क्लियर है परफेक्टली? सारे के सारे बच्चे एक साथ बता देंगे मुझे, जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? 360 आएगा। अरे क्या हो गया? अच्छा मैंने आधा काट दिया था ना, तो मैंने सही काटा था, मैंने 180 का वो काटा था कि ये इसका आधा जो होगा 180 होगा, मैंने वैसे काटा था, पूरा नहीं काटा था। 360 सही काटा था मैंने, 380 से मुझे कुछ तो दिमाग में ऐसा फैमिलियर आया था मेरे, तभी मैंने काटा था 360 डबल नहीं किया। हाँ जी हाँ जी। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। तो ये अपने पास एक यूनिट की वैल्यू आ गई सारी। तो जब ये जैसे जरूरत पड़ेगी उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्यों हम एक एक्स्ट्रा एफर्ट करें, उसकी जरूरत ही ना पड़ेगी आपको। तो एक बार नोट डाउन कर लो हर जगह पे क्या क्या वैल्यूज हैं, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे सारी की सारी रेशियोज। आई थिंक कर लिया सबने, फिर मैं थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं ताकि आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, और एक यूनिट की वैल्यू भी अपने पास रखो कि एक यूनिट की वैल्यू क्या है। एक यूनिट की वैल्यू पहले केस में है 680, दूसरे केस में 490, तीसरे केस में 1040, चौथे केस में 720, पांचवें केस में 360। ठीक है, और ये जो सारे ABCDE हैं वैल्यूज, ABCDE। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। सम ऑफ नॉर्मल मास फ्रॉम कंपनी बी एंड डी। कंपनी बी के नॉर्मल मास, कंपनी डी के नॉर्मल मास। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर आपने देखा यहाँ पे कि एक यूनिट की वैल्यू कंपनी बी में 490 निकाली थी हमने, और नॉर्मल मास का 5, तो 2450 हो गए। तो और इसके अलावा कंपनी डी में अगर आप देखते हो तो 720 एक यूनिट की वैल्यू, 720 का 5 गुना हो गई 3600 वैल्यू। ये आपके पास है 3600 और 2400 होता है 6000 और 50 एक्स्ट्रा, तो 6050 आपका आंसर आ गया। द नंबर ऑफ नॉर्मल मास प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ई इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द N95 मास प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी डी। कंपनी ई के नॉर्मल मास और कंपनी डी के N95 मास। कंपनी ई में अगर आप देखते हो तो एक यूनिट की वैल्यू है 360 और टोटल नॉर्मल मास के 7 यूनिट। कंपनी डी में अगर आप देखते हो तो एक यूनिट की वैल्यू है 720 और N95 मास के 4 यूनिट। इनकी रेशो निकाल लो। पहले रेशो आपने निकाली 360 का डबल कट रहा है, तो 7:8 की रेशो आ गई। हमसे पूछा जा रहा है कि 7 जो है 8 से कितना प्रतिशत कम है। मैंने देखा 1 कम है, और 1 8 का कितना प्रतिशत है? 1 8 का 12.5% है। क्या ये मेरी बात क्लियर है आपको? क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है, बहुत बढ़िया। कई बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट कर दो। देखो बच्चों, अगर आप लेट आए हो तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, मैंने वेट भी काफी किया था आपका। देखो कंपनी ई के आपको नॉर्मल मास चाहिए। कंपनी ई में नॉर्मल मास कितने निकाले? 7 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू है 360। कंपनी डी में N95 मास कितने हैं? कंपनी डी में N95 मास के 4 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू है 720। तो इससे कैंसिल किया 2 बार, 7:8 की वैल्यू आ गई। 7 जो है वो 8 से कितना कम है? 1 कम है, और 1 8 का कितना प्रतिशत है? 1 8 का 12.5% है। रेशियो बिटवीन द सम ऑफ नॉर्मल मास ऑफ ए एंड डी एंड टोटल मास ऑफ कंपनी बी। देखिए समझिए ध्यान से। नॉर्मल मास का अगर आप देखते हैं कंपनी ए में कितने हैं? कंपनी ए में नॉर्मल मास का 680 का 3 टाइम्स, या फिर 17 12 गुना कर दो, 2040 आ जाएगी वैल्यू। और उसके बाद अगर आप देखते हो, ध्यान से समझते हो, तो ई के भी नॉर्मल मास चाहिए, यानी कि 360 का 7 गुना, 18 का 7 गुना करके डबल कर दो, तो ये 2520 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई 2500 प्लस 2000, यानी कि 4500, 4500 और 60। इसके साथ आपने रेशियो बतानी है किसकी? 5880 की। ठीक है, तो ये आपके सामने है। उसके बाद आप 8 से कैंसिल कर सकते हो कि भाई यहाँ पे 8 का 5 गुना 40, 8 का 7 गुना 56, और इसी के साथ ही आपको वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपने 8 से कैंसिल किया तो 8 का 7 गुना 56, और नहीं 8 से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको आप 4 से ही कैंसिल कीजिए। 4 से कैंसिल किया आपने इसको, तो यहाँ पे आपको मिला 108। 4 से कैंसिल किया आपने इसको, तो 4 का 1 गुना, और 4 का 4 गुना, 4 का 7 गुना, ये वैल्यू आ रही है 108 और 147। कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने इसमें? यही है ना? अच्छा 114 आएगा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ किया हमने। आज मेरा ध्यान सुबह से ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे 114 और 147 है यहाँ पे वैल्यू, और उसके बाद आप इसको आगे कैंसिल कर दोगे तो 38 एंड 39 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है 38, हाँ जी, तो कुछ इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 38 एंड 49। ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड, क्योंकि ना अपना बहुत ज्यादा ना आस पड़ोस में, ना बहुत ज्यादा आस पड़ोस में रिलेटिव्स में सुनने को मिल जाता है कि कोई उनके रिश्तेदार में कोविड से ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो बहुत ज्यादा सुबह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है मेरे अराउंड। तो कहीं ना ब्रेन पे इम्पैक्ट डाल देती है, आप चाहे कितना भी ब्रेन को क्लीन करने की कोशिश करो। तो सबसे बड़ी बात है कि विल सेल थ्रू, दिस इज द फेज। ठीक है, विल सेल थ्रू, दिस इज द फेज, और जल्दी होगा, सब ठीक हो जाएगा। सर डू योगा, सर मेंटल योगा करेंगे करेंगे, चलता चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ, चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। देखो यहाँ पे हमने एक बच्चा 57.13% के डाउट को लेकर आया था कि सर ये कैसे निकाला। बच्चों ये निकालना नहीं है, याद रखना है। कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जो बार-बार सामने आएंगे, ये उनमें से एक है। अगर आप 14.28% को नहीं जानते तो मतलब आपने परसेंटेज के बारे में भी पढ़ाई नहीं की है। फ्रीक्वेंट परसेंटेज जो शुरू में मैंने बताए थे जब हम ये पढ़ रहे थे, इसका अगर आप 4 गुना करते हो तो आपको यही मिलता है 57.12 के आसपास, 14 के आसपास, जो कि यहाँ पे 14.28% का 4 गुना मतलब 1/7 का 4 गुना मतलब 4/7 है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखते हुए चलना। तो हमने दोनों तरफ वैल्यू निकाली। एक तरफ वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिली थी 2040 आई थी, ए के केस में, ई के केस में ये वैल्यू आई थी आपकी 2520। ठीक
ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल किया और सॉरी आगे भी है तो पहले कैंसिल कर दिया यहाँ से, मतलब कहने का ये मतलब हुआ, और आपने इनको ऐड कर दिया 204 में, आपने इसका एडिशन किया तो ये बन गया 456। ठीक है, ये आ गया आपके पास 456, दूसरी तरफ ये है 588। ठीक है, 4 से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे तो 4 का 1 गुना, उसके बाद 4 का 1 गुना, 4 का 4 गुना, 4 का 1 गुना, उसके बाद 4 का 4 गुना और 4 का 7 गुना। इनके बीच में अगर आप डिफरेंस निकालो तो आपको दिखाई देगा 33 का डिफरेंस है। तो 11 से या 3 से कटेगा नंबर, तो 3 से काट दिया आपने इसको, 3 से काट दिया तो आपको 3 3 9 एंड 3 8 24 और यहाँ मिला 49। ठीक है, तो 38:49। इनके बीच में गैप नोटिस किया आपने 33 का गैप, तो या तो 3 से कटेगा 11 से, क्योंकि 33 का मतलब 3 into 11 होता है, तो 11 से तो कट नहीं रहा, तो 3 से ही कटेगा, तो 38:49 आपका आंसर आ गया। The number of mass produced by company B and C together to what percentage of the total mass produced by all of them, सभी के द्वारा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से। बहुत सही निकाली आपने, तो बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले बीओसी के टोटल मास कितने हैं, बीओसी में अगर आप देखोगे तो 13000 और ये तो 100 कंप्लीट हो गया, तो ये 113,000 और 1000 14200 आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि उससे ऊपर जा रही है वैल्यू यहाँ पे, और क्योंकि 320 और 880 को आप जोड़ोगे तो ये 1200 बन रहा है, तो इसके साथ ही 13000 और 1200 14200 बन गया। अब बाकी बात आती है बाकी को ऐड करने की, तो आपने देखा भाई 4000 6000 5000, तो ये आपके पास होगी 15000 वैल्यू, और 700 400 एंड 700, तो यहाँ पे आपके पास 1400 400 1800 वैल्यू होगी। देन आप देखेंगे 60 80 60 200 आ जाएगी सीधी सीधी वैल्यू, तो ये तो सीधा सीधा 2000 जोड़ देना आपने 15000 में, तो ये तो हो गया 17000, 17000 प्लस 14200। ठीक है, तो ये हो गया आपका 31200। अभी 31200 का ये 14200 कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया, बता देते हैं फिर। आपने 2 से कैंसिल किया, आपको 71 मिला, आपने इसको 2 से कैंसिल किया, आपको 156 मिला, तो ये जो 71 है ये 156 का कितना परसेंटेज है। अब जैसे ही 76 देखा दिमाग में आया, ये 156 देखा दिमाग में आया, 78 माइनस 7, तो आपने जैसे ही देखा ये जो नंबर है ये तो 50% है, ये नंबर 7.8 से थोड़ा कम है, मतलब 5% तो नहीं घटाएंगे, 5 या 4% के बीच में घटाया जाएगा, मतलब आपका आंसर 45 और 46% के बीच में आएगा। इस तरीके से हम देख लेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ जल्दी से बता दो एक साथ सारे के सारे बच्चे। सर ए भी तो हो सकता है, कैसे हो सकता है जब आंसर ही 45 और 46% के बीच में। देख लो दोबारा देख लो, मेरे पास आया 71 156 का कितना परसेंटेज है, ध्यान से सुनना। 71 को मैंने लिखा 78 माइनस 7, ऐसा क्यों लिखा भाई, क्योंकि मेरे पास आया दिमाग में कि इसका आधा तो 78 होता है, और फिर मैंने इसको लिखा 78 माइनस 7.8 माइनस 0.8, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि 7 को भी तो 7.8 माइनस 0.8 लिख सकते हैं, तो 78 माइनस 7.8 प्लस 0.8, बस इतनी सी बात हमने यहाँ पे समझ ली। और सबसे बड़ी बात है, इसको भी बड़ा कूल लिख सकता हूँ कि 0.8 अप्रोक्सीमेटली 0.78 तो हुआ, लो ऐसा सोच लिया हमने। तो भाई ये नंबर 156 का 50% है, ये नंबर 5% है, और ये नंबर 0.5% है, तो इसमें से इसको घटाया 75% आया, उसमें 0.5 जोड़ दिया, तो 45.5% आ गई आपकी वैल्यू। अब इससे बढ़िया तो क्या ही बनाए इस सवाल को, बताओ। ठीक है, स्मूथ रखो चीजों को, मस्त है सर, क्या सवाल है सर, क्या मस्त है। चलो जी नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको पता है व्हाट इफ लॉकडाउन हो गया तो एक चीज दोबारा से अच्छी हो जाएगी, आपको पता है क्या। मैं बताना ही नहीं चाह रहा कि क्या अच्छी हो जाएगी, मैं बस आपका नजरिया उस तरफ ले जाना चाह रहा था कि देयर इज ऑलवेज समथिंग गुड आउट देयर। आपने खुद ही बता दिया कि आपके आसपास क्या अच्छा हो जाएगा। जस्ट आई मेड यू थिंक अबाउट द गुड साइड ऑफ दिस। आपने देखा एवरेज पूछा जा रहा है N95 मास का कंपनीज ए बी डी का, ए बी डी, ए में है 4 यूनिट, बी में है 7 यूनिट, डी में है 4 यूनिट। पहले केस में 1 यूनिट की वैल्यू है 680, दूसरे केस में 1 यूनिट की वैल्यू है 490, तीसरे केस में 1 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 1040 720 720। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आपने 68 का 4 टाइम्स करना है, 68 का 4 टाइम्स करना है। आप ऐसा क्यों नहीं करते, देखो इमेजिन किया करो ये चीज कि 68 क्या होता है, 4 गुना 17 होता है, तो आप 17 का 16 गुना क्यों नहीं करते, या 16 का 17 गुना क्यों नहीं करते। 16 के स्क्वायर में 16 ही तो जोड़ना है, 256 में 16 ही तो जोड़ना है, तो 2720 आ जाएगी यहाँ वैल्यू। बताओ कोई दिक्कत दुविधा संदेह किसी प्रकार का हो तो बता दो, दूर कर देंगे। 490 का 7 टाइम्स तो सोचने की जरूरत नहीं है, 49 को 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 क्यूब आ जाएगा। और आपको बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही चाहिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है आपका, अगर 3400 और 2700 को अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वैल्यू बनेगी 6100 और ये बनेगी 50, 6150। आपको वो जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2050, और सीधा इसको 3 से डिवाइड नहीं कर देते, तो यहाँ से 960 आ गई वैल्यू। इनको जोड़ दो, आंसर तैयार है 3010। उसको मैंने अलग से क्यों रखा, क्योंकि ये ना ये 3 से डिवाइड हो रहा था ना ये 3 से डिवाइड हो रहा था, तो पक्की बात है इनका सम 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा था, सीधा 960 आ गया, इसके सम को मैंने 3 से डिवाइड अलग से कर दिया, 2050 प्लस 960 जोर नहीं लगता, 3010 आ जाता है। अब पहले मैं बड़े बड़े नंबर जोड़ता, फिर 3 से घटाता, लेंगे तो हो ही जाता। अगली वीडियो पे मूव करेंगे, फटाफट रीडिंग को क्या दिया गया, हल्का हल्का जूम कर दूंगा मैं दोनों ग्राफ की तरफ, बस एक बार रीडिंग ले लो, थोड़े ग्राफ छोटे लग रहे हैं मुझे, देखिए। तीन तरह के अकाउंट्स हैं, एक सेविंग अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है, एक सैलरी अकाउंट है। ठीक है, तो परसेंटेज आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। आपको कह रहे हैं कि ये 5 बैंक्स हैं, इधर आपको दिया गया परसेंटेज ऑफ सेविंग अकाउंट्स ओपन, यहाँ पे
8.33% सेविंग अकाउंट खोले गए हैं, यहाँ पे 6.25% सेविंग अकाउंट खोले गए हैं, यहाँ पे 12.5% सेविंग अकाउंट खोले गए हैं, यहाँ पे 10% सेविंग अकाउंट खोले गए हैं और यहाँ पे 5% सेविंग अकाउंट खोले गए हैं। ठीक है जी, यहाँ आपको बताया जा रहा है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की रेशियो क्या है जो खोली गई है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स आपको बताए गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। सो वी हैव अ डेटा, टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स। बैंक कौन कौन से हैं? एसबीआई एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे टोटल बैंक का डेटा आपके पास 1580, 1500, 2340, कुछ ये डेटा है आपके पास। इतना चलो डेटा ठीक है, चलेगा बिल्कुल। अभी पहले आप ये देखो कि किस हिसाब से आपको ओवरऑल रेशियो चाहिए, जो बहुत काम की चीज है, कि आपको पता होना चाहिए कि सेविंग अकाउंट्स और यहाँ पे करंट अकाउंट्स और सैलरी अकाउंट्स कितने कितने हैं, पता होना चाहिए। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट, इनकी रेशियो चाहिए आपको। अब हमें पता है कि यहाँ पे पहले केस में अगर आप देखोगे तो 8.33%, मतलब 12 अगर टोटल अकाउंट है तो उसमें से एक अकाउंट, क्योंकि 8.33% का मतलब होता है 1/12, तो 12 अगर टोटल अकाउंट है तो उसमें से एक है सेविंग अकाउंट। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेविंग अकाउंट तो 4 लिखे हुए हैं यहाँ पे, सेविंग अकाउंट 4 है और करंट अकाउंट 3 है। तो बच्चों आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि 12 का 4 गुना, यानी कि टोटल आपने मान लिया 48 अकाउंट्स हैं, तो 48 में से 1/8 यानी कि 4 अकाउंट हैं सेविंग अकाउंट। 4 अगर सेविंग अकाउंट है तो बाकी 3 क्या होंगे, करंट अकाउंट होंगे। और 48 में से अगर 4 और 3 कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू दी गई है, 7 कम कर दो, बाकी बच गया 41, वो क्या होंगे, सैलरी अकाउंट होंगे। तो 4, 3 एंड 41 ये रेशियो आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात क्लियर है सबको? बताओ 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 क्या हुआ? श्री मेंस लेवल है ना, प्री लेवल है, ऐसे निकलेगा। मतलब अभी देखते हैं कैसे निकलेगा वो, तो देखेंगे कैसे निकलेगा। अभी पहले जो समझा रहा हूँ तो देखो, जो आपको बता रहा हूँ उसको समझो कि क्या चल रहा है, कितने नंबर ऑफ अकाउंट है, कैसे कैसे देखना है, अभी हम देखेंगे समझेंगे। सबसे पहली बात आपको दिया गया पहले केस में 8.33%। यार ये जो नंबर है 1580 ये कट तो नहीं रहा 48 से, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी उन्होंने कोई? चलो एक बार मैं ये तो देख के बता देता हूँ करते कैसे हैं। रुको ये देख लेते हैं पहले कि करेंगे कैसे, ये देखो बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। 1580 यहाँ पे छोड़ो, 1580 की बात तो बाद में करेंगे, पहले आप ये देखो कि 8.33% मतलब 1/12। ठीक है, अब जितने भी एसबीआई में खाते खुले गए हैं उसमें से 1/12 जो है वो सेविंग अकाउंट्स हैं। ठीक है, अब 1/12 अगर सेविंग अकाउंट्स हैं तो मतलब 12 अकाउंट अगर टोटल खोले गए हैं तो उसमें से एक अकाउंट सेविंग अकाउंट है। बट यहाँ पे आप देखोगे सेविंग अकाउंट तो 4 यूनिट है, तो यार 4 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल अगर 48 अकाउंट्स खोले गए हैं तो उसमें से 4 जो है वो सेविंग अकाउंट है, और अगर 4 सेविंग अकाउंट है तो 3 क्या है, करंट अकाउंट है। अगर 48 में से 4 सेविंग अकाउंट 3 करंट अकाउंट, तो बाकी जो बच गए 48 में से 7 घटा दिया, 41 क्या है, सैलरी अकाउंट है। ठीक है, सेविंग, करंट एंड सैलरी, ऐसे देखेंगे इसको। ठीक है, बाकी मैं इसमें अगर इसका डेटा दिखूं उसको, आई डोंट थिंक रो डेटा अवेलेबल है। चलो ऐसे करते हैं, एक आधी करेक्शन तो हम खुद कर देंगे, एक बार और कैलकुलेट करते हैं बाकी जगह। ठीक है, तो एक आधी करेक्शन हम कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखो 6.25% जो होता है वो 1/16 होता है, मतलब अगर 16 टोटल है तो उसमें से 16 टोटल है तो उसमें से एक तो हो गए यहाँ पे सेविंग। अब उसका अगर आप यहाँ पे 9 गुना करते हो तो उसका भी 9 गुना करना पड़ेगा, तो 9 8 और जो वैल्यू आएगी 144, नंबर ये भी नहीं कट रहा 144 से, तो गड़बड़ है भाई पूरी डीआई में, क्या सोच के बनाई गई है, या तो यहाँ पे इन्होंने कोई और अकाउंट लिखना था, टोटल अकाउंट्स नहीं थे ये। चलो मैं देखता हूँ, रुको मैं देखता हूँ, रुको इसको, रुक जाओ, इस डीआई को ठीक, अच्छी डीआई है, ठीक करा के आता हूँ आपको, मैं वापसी भेजता हूँ, कहता हूँ ठीक करो, और फिर हम इसको दोबारा करते हैं, इसमें गड़बड़ है डीआई में। अभी आप बनाओगे ये वाली डीआई, आपका समय शुरू होता है अब। कर लिया, काफी बच्चों ने कर लिया, काफी बच्चे बीच में अटके हुए हैं। एक बार आपको 30 सेकंड का टाइम और दे रहा हूं मैं, बताना फटाफट 30 सेकंड के बाद मैं।
चलिए शुरू करते हैं। 4 प्लेयर्स हैं, रोहित, धोनी, कोहली, ऋषभ। उन्होंने 2 टूर्नामेंट खेले हैं, T20 ओडीआई, और अलग-अलग रन स्कोर किए हैं। ये आपके सामने। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। पहले यहाँ पे रोहित है इधर, और धोनी है, कोहली, एंड देन वी हैव ऋषभ। इनकी तरफ से 2 तरह के टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, एक तो T20, एक ओडीआई। उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि वो कितने हैं, क्या-क्या वैल्यूज है उनकी, और कैसे-कैसे हमने इसमें लिखनी है। परसेंटेज रिलेशंस आपको दिया जा रहा है। यहाँ हम टोटल क्लिक बना देते हैं। अगर आप देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया जा रहा है, एवरेज रन्स बाय ऑल 4 प्लेयर्स टुगेदर इन T20 इज 600। एवरेज रन्स जो हैं वहां पे जो अलग यहाँ पे स्कोर किए गए हैं, 600 रन ओवरऑल स्कोर हुए हैं, और वो एवरेज है। अगर 600 एवरेज है 4 होगा, तो टोटल रन कितने हो गए, 2400। टोटल रन 2400 हैं, वो भी T20 में। तो यहाँ T20 में टोटल रन 2400 हमने लिख दिए। फिर कह रहा है रन स्कोर्ड बाय रोहित एंड धोनी इन T20 इज 10:9। रोहित और धोनी के T20 में जो रन है उसकी रेशियो है 10:9। धोनी के T20 में और ओडीआई में जो रन है वो है 6:11। तो एक तरह से ऐसे ऐसे इनके बीच में लिंकेज हो गई। टोटल रन स्कोर्ड बाय कोहली इन 2020 इज 1836। तो ये जो 2020 में डेटा 2020 का है ना, तो टोटल रन जो कोहली ने स्कोर किए 2020 में वो 1836 है। और ये वैल्यू 20% ज्यादा है धोनी से। 20% ज्यादा है, मतलब अगर धोनी की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 6 होगी। तो 6 की वैल्यू अगर 1836 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 6 का 3 गुना 18, 6 का 6 गुना 36, 306। और अगर आप 306 को इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 306 से आपने मल्टीप्लाई किया, 1530 मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, परफेक्ट। तो ये 1530 रन किसने स्कोर किए हैं, धोनी ने स्कोर किए हैं। धोनी ने जो रन स्कोर किए हैं, इसका तो डेटा है अपने पास, 6:11 है ना। तो 17 से इसको काटा, 1 यूनिट की वैल्यू आई 90, 90 का 6 गुना किया 540, 90 का 11 गुना किया 990 आ गया आपके पास। परफेक्ट है। जरा और ऊपर चले जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोहित और धोनी के T20 के जो रन है उसकी रेशियो है 10:9। ठीक है, तो अगर बच्चों 9 यूनिट की वैल्यू ये 540 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। बड़े परफेक्टली, बड़े स्मूथ तरीके से। अब आगे मूव करते हैं। वो कह रहा है कि धोनी कोहली ओडीआई 11-12। तो धोनी और कोहली ओडीआई 11-12 की रेशियो है। तो बच्चों अगर इसकी ये 11 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 90 यानी कि 1080 हो जाएगी वैल्यू। अब आपने 1800 में से 1000 घटाया, 800 आया, 36 में से 80 घटाओगे 44 आएगा माइनस का। तो यहाँ पे 956 आ जाएगी वैल्यू, आ तो जाएगी। ठीक है, तो सॉरी 756 आ जाएगी वैल्यू, बिल्कुल। कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए फिर आपको बताया जा रहा है कि भाई ऋषभ ने जो 2020 में रन स्कोर किए हैं वो 12.5% लेस हैं रोहित से। ठीक है जी, टोटल रन स्कोर्ड बाय ऋषभ इन 2020, वो रोहित के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, डेटा तो एंड हो गया, लास्ट वाली लाइन तो कोई बड़ी बात है नहीं, इसके अलावा तो और कुछ निकल के नहीं आ रहा। बच्चा कहता है सवाल यहीं पे खत्म करो सर, हमसे तो हो नहीं रहा। अभी आप ये देखोगे कि ये भी आपके पास सम भी तो है, इससे ये डेटा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इन तीनों का सम करते हो और 2400 में से घटाते हो तो आपको क्या मिल रहा है, 700, 500, 1200, 1200 और 600। तो आपने 1800 घटाया सबसे पहले आप 1800 घटाओगे तो आपको इसमें से 1800 घटाया 600 मिला। 600 में से ये 96 और घटा दो तो 504 आ गई वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी 504। अब इतनी बात तो ठीक है जी। अब हमारे पास एक तो टोटल वाला डेटा नहीं है रोहित का, और इसके अलावा ओडीआई का डेटा नहीं है रोहित का। क्या हमने कुछ मिस किया, देखा ऊपर से नीचे तक सब डेटा यूज किया हुआ है। यहाँ पे एवरेज रन्स भी यूज कर ली हमने, ये रेशियो भी यूज कर ली, ये रेशियो भी यूज कर ली, ये भी हमें पता है, और आगे भी सब कुछ दिया गया। इस बात का इस्तेमाल करना है हमने, बट इसके लिए हमारे पास कोई डेटा नहीं है जिसका लिंक हम इसके साथ कर सकें, और आगे कुछ है नहीं। तो हम यहाँ पे इन दोनों की रेशियो निकाल के रख सकते हैं कि 12.5% है यहाँ पे लेस वैल्यू। मतलब रोहित ने अगर स्कोर किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि रोहित ने यहाँ पे जो स्कोर किया टोटल वो 8A स्कोर किया, तो उससे 12.5% यानी कि ए कम रेशियो का स्कोर आ जाएगा 7A। हम ये बोल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, ये खाली छोड़ना पड़ेगा आपको, डेटा क्योंकि दिया नहीं गया। सवालों में इसका कुछ जिक्र होगा। सर टोटल है हमारे पास, कहाँ है टोटल बच्चे, टोटल T20 के हैं, सबके नहीं है। सर 756 कैसे आएगा, इसमें से इसको घटाया तो कोहली के टोटल रन इतने हैं, उसमें से 1080 घटा दोगे तो 756 नहीं आ जाएगा। इतना ही बनेगा बच्चों, इतना ही बनेगा, इतना ही बनेगा। दिस इज अ मिसिंग केसलेट। सर 12.5 का काम नहीं आया, ये लिखा तो है 12.5 की वजह से लिखा है मैंने 8 एंड 7 है। काफी सारे बच्चे हैं जो शुरू में नहीं देख रहे थे अच्छे से, अब कह रहे हैं सर 10:9 रेशियो का कैसे इस्तेमाल किया, सर 6:11 का कैसे इस्तेमाल किया। तो बच्चे फोकस की कमी थी शायद, इसी वजह से आप नहीं समझ पा रहे हैं। एक क्विक रिपीटिशन कर रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओडीआई करते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक होगा, फिर ओडीआई होगी, और टाइम बचेगा तो उसके हिसाब से और भी करेंगे। समझो ध्यान से क्या डेटा है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले एग्जैक्ट वैल्यूज देखो क्या दी गई हैं, आपको पता है। अब फोकस के साथ सुनिए, जिनका ध्यान नहीं है उनको समझ नहीं आया, बस बाकी सबको समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान सुनिए। एवरेज रन्स का है 600 इनका सभी प्लेयर्स का T20 में। तो 4 लोगों का अगर एवरेज 600 है तो टोटल सम कितना हुआ 2400, और ये 2400 किसका है, T20 का है सिर्फ। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अपने को डेटा पता है कि धोनी के टोटल रन्स का, कोहली के टोटल रन्स का कि वो 1836 है। ये जो 1836 वैल्यू है ये धोनी से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा मतलब धोनी ने अगर 5 स्कोर किया तो कोहली ने 6 स्कोर किया, इसका मतलब यही हुआ। बट कोहली का स्कोर तो 1836 है, कोहली का स्कोर जो है वो 1836 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 306। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1530। इतना स्कोर धोनी का है 1530। ये आपको पता है कि धोनी के T20 और ओडीआई में जो स्कोर है उसकी रेशियो 6:11। अगर 1530 को मैं 6:11 में ब्रेक करूं, 17 से डिवाइड करूं, 1 यूनिट की वैल्यू 90 आएगी, 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 90, 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 90, कुछ ऐसे आ जाएगी, आ तो जाएगी सर। उसके बाद ऊपर देखोगे अगर आप तो रोहित धोनी के T20 स्कोर की रेशियो 10:9 है, रोहित और धोनी। अब धोनी का T20 स्कोर है 540, तो 9 यूनिट की वैल्यू 540, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 60 यानी कि 600, तो यहाँ 600 आ गई वैल्यू। उसके बाद आप आगे मूव करोगे, धोनी और कोहली के ओडीआई की रेशियो है 11-12। अब धोनी की ओडीआई है 990, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 90, 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 90 यानी कि 1080, तो 1080 हो जाएगी वैल्यू। 1836 में से 1080 घटाया हमने, यहाँ पे 756 आ गई वैल्यू। ठीक है जी, इतना ठीक है, परफेक्टली ठीक है। ये सारे हथियार हमने इस्तेमाल कर लिए यहाँ पे। अब एक ये रह गया बस कि इन सबका सम जो होगा 2400 होगा, किन सबका, इन सबका। तो 600, 540 और 756, तो इसको घटाया हमने यहाँ पे 600, 500 और 600, 700, 500 और 600, 1800 घटाया 2400 में से 600 बचा, 600 में से 96 भी घटा दिया तो बचा 504, तो ये 504 आ गई वैल्यू।
देन आप आगे मूव करोगे, यहाँ का डेटा नहीं पता, यहाँ का डेटा नहीं पता, बस इन दोनों की आपस में रेशियो पता है, टोटल रोहित टोटल ऋषभ, टोटल रोहित टोटल ऋषभ की रेशियो पता है जो 12.5% आ रही है कि वो रेशियो है। अगर रोहित ने स्कोर किया 8 यूनिट तो उससे 12.5% कम, यानी कि एक कम रेशियो में स्कोर किया टोटल 7 यूनिट। सिर्फ ये डेटा निकाल सकते हैं, सवालों पे बेस्ड है आगे के सवाल। इवन कई बच्चों का जैसे कन्नू है एक स्टूडेंट, उनका सवाल है सर 10:9 कहां से आया? वैसे मन किया मैंने लिख दिया, खुद से नहीं लिख सकते क्या ये हम, मन किया तो क्वेश्चन में दिया गया है। नालायकों, कहां ध्यान रहता है तुम्हारा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये दिया गया यहाँ पे कुछ डेटा है यहाँ पर, और पहला सवाल जो है वो कह रहा है कि रन स्कोर्ड बाय ऋषभ इन T20 आर हाउ मच मोर लेस देन द रन स्कोर्ड बाय हिम इन ODI। ये तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर आएगा इसका, नन ऑफ दीस आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर इसका। ठीक है, और उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही आगे और भी सवाल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आज का कंटेंट खराब है क्यों भाई? आज के कंटेंट में कहां गड़बड़ी? एक ही DI खराब थी यार, और तो सब परफेक्ट था। नहीं, कई बार ऐसा होगा जब आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर नन ऑफ दीस में छुपा हुआ होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है नन ऑफ दीस लिखा होना चाहिए, सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है इस DI में। और ये सब मिसिंग DI, कुछ वैसे नहीं है कि मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये DI गलत है, अरे नहीं भाई, ये मिसिंग DI है, मिसिंग केसलेट है, ये इट्स अ कैटेगरी ऑफ केसलेट। तो आप सारे के सारे बच्चे इसको बनाएंगे घर से, और ये क्वेश्चन सीधे साधे होते हैं, कुछ नहीं होता है, इसमें रेशियो निकालनी होती है डायरेक्ट। हम मूव करते हैं अगली DI के ऊपर, इसकी रीडिंग को फटाफट से। The given graph shows the number of visitors on different days of week in two cinema halls. दो अलग-अलग सिनेमा हॉल्स हैं, एक है CPM और एक है इनॉक्स। तो इन दोनों सिनेमा हॉल्स में विजिटर्स का डेटा आपको दिया हुआ है। वो कह रहा है कि टोटल विजिटर्स जो हैं वो 3000 हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान लेकर आए अपना, तो टोटल विजिटर्स 3000 हैं। तो अलग-अलग अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, 26% यहाँ पे मतलब 780 यहाँ पे, 15% यहाँ पे मतलब 450 यहाँ पे, 20% यहाँ पे मतलब 600 यहाँ पे, 10% यहाँ पे मतलब 300 यहाँ पे, 6% यहाँ पे मतलब 180 यहाँ पे, 3% यहाँ पे मतलब 90 यहाँ पे, 20% यहाँ पे मतलब 600 यहाँ पे। तो कुछ ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सामने जो दिया गया। अब टोटल मिला के 3000 विजिटर्स हैं, और ये यहाँ से संडे शुरू हो गया, संडे से लेके और आगे आपको जो दिया गया डेटा उसमें कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, अब इनमें से कह रहा है कि इनमें से नंबर ऑफ पीपल जो सीपीएम में गए हैं, नंबर ऑफ पीपल जो इनॉक्स में गए हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इधर आप 5:1 में इसको ब्रेक कर दो, इधर 3:2 में ब्रेक कर दो, 11:4 में, 1:1 में, 2:1 में, 3:1 में, 3:2 में, इससे आपको पता लग जाएगा कि हर जगह सीपीएम में कितने गए, इनॉक्स में कितने गए। उसके बाद आपको पता है कि रूही और सूर्यवंशी, अब सीपीएम में तो दोनों मूवीज लगी हुई हैं, रूही भी लगी हुई है, सूर्यवंशी भी लगी हुई है, तो वहां पे फिर फर्दर दिया गया कि सीपीएम में जो गए हैं उसमें रूही और सूर्यवंशी में कितने कितने गए हैं, और इनॉक्स में तो जितने भी गए सारे रूही में गए। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, आपने क्या डेटा क्लियर है सबको? ठीक है जी, सर दिल्ली लॉकडाउन, दिल्ली लॉकडाउन, क्या कोई और न्यूज है क्या? कोई नई न्यूज है क्या? ओके ठीक है, चलो बात करेंगे इस बारे में भी। अभी आप इसका पहला सवाल बनाइए। ऑन सैटरडे नंबर ऑफ पीपल हु वॉच रूही इन इनॉक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल हु वॉच सूर्यवंशी इन सीपीएम। यार ये ज्यादा छोटा नहीं हो गया? एक बार थोड़ा बहुत नोट कर लो इसको, ये तो दिख जाएगा हर एक को, ये नोट कर लो, ये तो विजिबल नंबर्स हैं क्योंकि ये थोड़े ज्यादा छोटे हो गए। तो एक बार ना नोट कर लो इस वाले ग्राफ का डेटा, संडे मंडे से लेकर सैटरडे तक नोट कर लो। सेवेंटी 4 50 600 300 80 90 600 सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। देखो ऐसे सवालों में अक्सर गलती करते हैं बच्चे। अब ऐसे सवालों में बच्चे गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं टोटल विजिटर 3000 है, 3000 का 20% गए हैं सैटरडे को, मतलब 600 गए हैं सैटरडे को, वो 600 का डिस्ट्रीब्यूशन करने बैठ जाते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि वो एक ही डे की बात कर रहा है, दो अलग अलग डेज को कंपेयर नहीं कर रहा हो। तो आपको एक ही डे की बात करनी है, तो आप बस ये देखो कि 3:1 की रेशियो है, और आपको पता है जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे उसको 4:5 में ब्रेक करना पड़ेगा, तो 3 तो होता नहीं 4:5 में ब्रेक, 3 का कोई मल्टीपल है जो 4:5 में इजीली ब्रेक हो जाएगा। हाँ जी 9 है, तो दोनों तरफ 3 और 1 को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9:1 9:3 सॉरी, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9:3 आ गई वैल्यू। अब इतने तो गए हैं सीपीएम में, इतने गए हैं इनॉक्स में। अब सीपीएम में जो गए हैं उनकी रेशियो 4:5 है, ये रूही और ये सूर्यवंशी देखने गए हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनॉक्स रूही वाले यानी कि 3 यूनिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल सूर्यवंशी सीपीएम वाले, सूर्यवंशी सीपीएम मतलब 5, तो 3 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, 3 5 का 60% है। ऐसे बनाएंगे इस सवाल को। नहीं समझे सर प्लीज रिपीट, क्योंकि जब मैं समझा रहा था तब आपका ध्यान कहीं और था, क्योंकि आपको लग रहा था मैंने तो बना लिया, क्या करना है देख के। इवन अभी एक बच्चा ये भी कह रहा है कि सर रूही सीपीएम कहां दिया गया, रूही और सूर्यवंशी की रेशियो नहीं दी हुई सीपीएम में, तो अपने को चाहिए सैटरडे का डेटा। ये जो सैटरडे का डेटा दिया हुआ है ना, इस पर काम करना है हमने। ये 3:1 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 4:5 दिया हुआ है, इस डेटा का इस्तेमाल करना है हमने इसके अंदर। तो हमने देखा यहाँ पे सीपीएम और इनॉक्स की रेशियो कितनी है, 3:1। बाद में सीपीएम वाले को अगर मुझे रूही और सूर्यवंशी निकालनी है कि यहाँ पे रूही और सूर्यवंशी में कितने कितने लोग गए, तो उसमें मुझे 4:5 में ब्रेक करना होता है। किसी भी नंबर को 4:5 में ब्रेक करने के लिए वो नंबर 9 का मल्टीपल होना जरूरी है। यहाँ पे तो 3 है तो उसको 9 बना लो ना, फिर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आगे वैल्यू 9:3, क्योंकि 3:1 को मैं 9:3 लिख सकता हूँ, एक ही बात होती है। 9 को मैंने ब्रेक किया यहाँ पे 4:5 में, तो 4 और 5 आएगी वैल्यू। अब इतने हैं रूही वाले और इतने हैं सूर्यवंशी वाले, और इनॉक्स वाले तो सारे रूही वाले हैं, इनॉक्स में से रूही लगी हुई है एज अ मूवी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनॉक्स रूही कितने 3 यूनिट,
वो कितना प्रतिशत है उन लोगों के जो सूर्यवंशी सीपीएम है। सूर्यवंशी सीपीएम मतलब 5 यूनिट, तो 3 5 का कितना परसेंट है? 3 5 का 60%। इतना ही सवाल था बस। इस इनएग्जैक्ट वैल्यूज की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही डे की बात हो रही है, तो वहीं पे रह जाएगी बात। रूही इनॉक्स है नहीं सर, शुरू में ध्यान नहीं था मतलब डीआई का आपने, डीआई में ध्यान ही नहीं है आपका। जो बच्चे कह रहे हैं रूही इनॉक्स का तो डेटा ही नहीं है, बच्चे कहां पे हो? ऐसे कैसे चलेगा? शुरू में सारा डेटा आपको दिया होगा, अगर आप डीआई को शुरू में मिस कर देते हो तो आप डीआई को मिस कर दो, क्योंकि फिर आप बाकी डीआई देखोगे तो समझ तो आएगी नहीं, टाइम वेस्ट होने वाली बात है। तो ऐसा मत करो। सीपीएम इन द होल वीक पूछा जा रहा है, जल्दी से बताओ। और जो बच्चे कह रहे हैं डेटा नहीं दिखाई दे रहा, भाई मैंने शुरू में बोला था नोट डाउन कर लो। अभी रेशियोस तो दिख रही होंगी इजीली क्योंकि तो नंबर्स हैं, वो लेफ्ट वाले ग्राफ में नोट कराया था आपको पूरा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा होगा आपको सवाल, बट कैलकुलेटिव है नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 26% वैल्यू है। 26% वैल्यू है, वो भी 3000 की। हर जगह आपको वैल्यू ऐसी दिखाई दे रही है इंडिविजुअली जो आपने कैलकुलेट करनी है। 26% 3000 का मतलब सिंपली 26 का 3 गुना कर दो और पीछे जीरो लगा दो। वैसे भी ये वैल्यूज हम नोट कर चुके हैं। 15% कितनी थी वैल्यू यहाँ पे? 300, 20% 600, 10% 300 और 6% और 3% आई थिंक, तो ये 180, 90 और 600 आ जाएगी वैल्यू। ये वैल्यूज है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सीपीएम निकालना है, तो मतलब 5/6 करना है। 5/6 करोगे आपको क्या मिल जाएगा? सीधा सीधा 650। इसका 3/5 करना है, 3/5 करोगे क्या मिल जाएगा? 180। इसका 11/15 करना है तो क्या मिल जाएगा? 440। 1:1 करना है तो 150 आ जाएगी वैल्यू। 2:1 करना है 120 आ जाएगी वैल्यू। 2/3 करना है तो ये 120 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसी सीक्वेंस में अगर आप आगे बढ़ोगे, आई थिंक यहाँ पे, हाँ जी ठीक है, 2/3 कर दिया हमने। इधर अगर आप देखो तो आपने 3/5 करना है, मतलब 60% निकालना है, 54 आ जाएगी वैल्यू। इधर 3/4 करना है तो 450 आ जाएगी वैल्यू। इन सबका सम कर दो, आंसर तैयार है आप सभी का। सम ऐसे कुछ करो जैसे कि ये दोनों नंबर्स हैं तो ये 300 बना रहे हैं, ये दोनों नंबर्स हैं वो 600 बना रहे हैं। आपके पास ये जो नंबर है 54, 540 एंड 650, इनको अलग से ऐड कर दो तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 650 और 440, 650 और 450 कर दो, एक ही बात है, 1100 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे 54 को कम जोड़ देना, 44 जोड़ देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक ऑप्शन में कहीं नहीं है, 1900 समथिंग आंसर आ रहा है, 1944। देखेंगे अगर आप यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 600 है, 1144, हाँ जी यही आएगा आंसर। 2134 आ रहा है सर, 300 नहीं 450 आएगा। मैंने वैल्यू गलत पिक की, अरे 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 अरे, यहाँ से मैंने 300 पे पिक किया फिर। अच्छा यहाँ से वैल्यू ही गलत उठाई मैंने ऊपर से, काफी शॉर्ट दिखा था यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने 10% ले लिया गलती से। ओके, तो ये वैल्यू कम आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इधर 450 है और इस 15% क्योंकि 450 है, और 450 का अगर आप 3/5 करोगे तो आपको मिलेगा 270। तो पहले कितना जोड़ा था? 180 ना, तो 180 में 90 और जोड़ लो तो ये 2134 आंसर हो जाएगा। 180 में 90 जोड़ोगे 270 तो बनी जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से करेंगे। ठीक है सर, आज फोकस नहीं है, इसको फोकस नहीं, इसको फोन कहते हैं। ठीक है, मेरा ही फोकस नहीं है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये है सारी की सारी चीजें अगर आप देखें तो 780, 450, 600, 10% यहाँ पे है 300, 6% है यहाँ पे हमारे पास 180, 3% है हमारे पास 90 और 20% है हमारे पास यहाँ पे 600। इस नंबर का अगर आप 5/6 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 650। इस नंबर का अगर आप 3/5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 270। इस नंबर का अगर आप 11/15 करोगे तो आपको मिलेगा 440। इधर आधे आधे पार्ट में ब्रेक करना है 150। इस नंबर का 2/3 आप करोगे अगर तो आपको यहाँ पे 120 मिलेगा। इधर 3/5 करोगे अगर आप, हाँ जी 3/5 करोगे अगर आप इसका तो आपको 54 मिलेगा। 3/4 करोगे इसका अगर आप तो आपको 450 मिलेगा। इन सबका सम करोगे जब आप तो आपको 2134 मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बनाएंगे सारी के सारे बच्चे। तो क्या आंसर होगा? नहीं पता, सॉल्व करना है ना, फिर नहीं पता तो पता ही तो करना है हमने, और क्या करना है। अगर आप देखते हो मंडे की वैल्यू यहाँ पे, मंडे को डेटा क्या है, यहाँ से मंडे आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मंडे को आपकी वैल्यू यहाँ पे 450 और ट्यूसडे यहाँ पे है जहाँ पे वैल्यू है 600 एंड संडे जो यहाँ पे वैल्यू है आपकी शुरू में 780। तो 780 का 1 बाय, क्योंकि इनॉक्स बताना है, इनॉक्स की बात हो रही है, तो 1/6 करेंगे तो 130 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे 2/3 करना है आपने, 2/5 करना है आपने, 40% निकालना है आपने, 180 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे 600 है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को आपको 4/15 करना है तो 160 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चलेगा। अगर आप इनका सम निकालते हो तो 20 आपने इसको दे दिया, 200, 110, 310 और 160, 470 आ गई आपके पास वैल्यू। 100, 100, 100 और 140 और 30, 170, 300, 170, 470। अब हम जानते हैं कि 44% लेस की बात हो रही है, 44% लेस यानी कि यहाँ पे 11/25 लेस, मतलब कोई चीज अगर 25 है तो उसमें 11 लेस यानी कि 13।
14 या 56% भी ले सकते थे आप सीधा सीधा, ठीक है, 56% भी ले सकते थे और उसी हिसाब से हम यहाँ पे आगे कैंसिल कर सकते हैं इसको। और हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ जो लोग विजिट किया जिन्होंने सेकंड वीक में, वो हमने निकाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से कर रहे हैं यहाँ पे, इसी तरीके से करेंगे। 130 180 कट नहीं रही तो वैल्यू आपने आंसर निकाल दिए। आज कुछ मूड ऐसा है, कुछ डीआईएस की है, आज मजा नहीं आ रहा क्लास में। रुको और डीआई डालता हूँ, ये वाला सेटिंग मैंने गलत ओपन किया आज, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन करो, फिर हम इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। पॉइंट्स में आ रहा है मुझे पता, कटिंग 470 नहीं करता 14 से, तो चलो कोई बात नहीं। एनीवेज ये करो आप फटाफट से। आई थिंक यहाँ पर दो ही क्वेश्चन रह रहे हैं, डायरेक्टली आप करना है इसको, इसमें से आपका ही होमवर्क है ये वाले क्वेश्चन, तो ऐसे टाइम वेस्ट करने की कोई फायदा नहीं है कि अगर डीआई में फिर कोई एरर हुआ तो। ये शुरू करो आप फटाफट से, मैं इतने एक और डीआई निकालता हूँ, वो डालते हैं उसके बाद। इस डीआई के बाद आपको ब्रेक देता हूँ मैं, पहले ये करो फटाफट से। कितना स्टूडेंट कर लिया? आई थिंक इट्स इनफ टाइम फॉर सच गाइस। देखो भाई, अपने पास यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन के दौरान कुछ वोटर्स का डेटा आपको दिया गया कि पीक्यूआरएस कुछ यहाँ पे जगह है, कुछ बूथ हैं जहाँ पे वोट डाला जा रहा है, और ये जो है मेल और फीमेल वहाँ पे कितने कितने वोटर्स हैं उसका डेटा अपने पास है, ठीक है। नंबर ऑफ मेल वोटर्स एट बूथ पी इज 250 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स एट बूथ पी, ठीक है। तो बूथ पी पे जो मेल वोटर्स हैं वो फीमेल वोटर्स से 250 ज्यादा है, ठीक है, 250 ज्यादा है। अब मेल वोटर्स जो बूथ पी पे होंगे वो 250 ज्यादा है अगर फीमेल वोटर्स जो बूथ पी पे, डिफरेंस अपने पास, इसका कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, अभी नहीं कर सकते हम। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एट बोथ पी एंड क्यू इज 13:14। अब यहाँ पे रेशियो आपको दे देगी 13:15 की रेशियो, एंड नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स एट बोथ बूथ क्यू इज 450। फीमेल वोटर्स जो बूथ क्यू पे हैं वो 450 हैं, which is 40% of the total number of voters at both queue, which is 40, while 40% of the total number of voters on booth queue is males। तो ये मतलब ऑब्वियसली अगर बूथ क्यू पे ये नंबर मेल्स वाला नंबर अगर 40% है तो ये 60% होगी वैल्यू, 60% मतलब 3/5, अगर 3/5 की वैल्यू 450 है तो टोटल वोटर्स कितने हो गए? 750 हो गए टोटल वोटर्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल वोटर्स 750 हो गए, 750 में से 450 यहाँ पे और 300 यहाँ पे, ठीक है। अब ऊपर वाला डेटा भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 15 यूनिट की वैल्यू 750, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 650। ये भी हम बोल सकते हैं। अब ऊपर अपने को डिफरेंस दिया हुआ था, अपने को बताया गया था कि मेल जो है वो 250 ज्यादा है फीमेल से, मेल अगर फीमेल से 250 ज्यादा है, और मेल और फीमेल टोटल मिला के कितने हैं बूथ पी पे? 650 है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेल्स की क्या वैल्यू मिल गई? 900/2 यानी कि 450, और बाकी फीमेल होंगी यानी कि 200। तो कुछ इस तरीके से हम ये भी निकाल सकते हैं। तो पी और क्यू का तो सॉर्टेड डेटा। अब आगे क्या मूव करोगे? मेल वोटर्स जो आर पे हैं वो 30% लेस हैं बूथ क्यू के मेल से। बूथ क्यू के मेल है 300, इसका 30% लेस करूंगा, 90 लेस मतलब 210, तो आर पे आ गए 210। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स ऑफ पी एंड आर इज 222। तो पी एंड आर के एवरेज नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पे 222 है। तो अगर 200 इससे 22 कम है तो दूसरी वैल्यू से 22 ज्यादा होगी क्योंकि ये एवरेज है, तो 244 होगी ये वैल्यू। तो ये हमने निकाला इसको इस तरीके से। रेशियो ऑफ मेल वोटर्स ऑफ बूथ पी एंड एस इज 9:7। पी और एस के जो मेल वोटर्स हैं इनकी रेशियो 9:7 है। अगर 9 यूनिट की वैल्यू 450 तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7 गुना 50 यानी कि 350। नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इन बूथ एस इज 50% मोर देन सेम इन बूथ आर। तो बूथ आर में आपके पास फीमेल जो यहाँ पे वोटर्स हैं उसका डेटा 244, अगर इसका 50% मैं बढ़ा दूं, इसका 50% कितना होगा? 122, तो ये हो जाएंगे 366। 366 किसने बना लिया था? आई थिंक इस पे इनफ टाइम है जो मैंने दिया है, और इसके जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आप बनाएंगे, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। गिव मी जस्ट, चलो आप ब्रेक ले लो, आप अभी ब्रेक आपका, मैं इतना दिया भी देख लेता हूँ जो ऐड करनी है, ठीक है। 60 सेकंड्स का ब्रेक है, फटाफट से जाकर वापस आइए।
चलिए रिज्यूम करते हैं। ये आपकी नेक्स्ट ईयर ट्रेडिंग लेंगे फटाफट से सारे के सारे बच्चे। अभी 2 डीआई सेट हो करेंगे, तो मैं पेस अप करना चाहता हूं पूरा का पूरा। ये अभी जो चल रहा है हमारे पास 25 मिनट है, 25 मिनट में 2 डीआई अच्छे समझते हुए। ठीक है, आज काम थोड़ा कम हुआ तो इसलिए मैं थोड़ा सा भी पेस बढ़ाना चाहूंगा। चलिए, आपके सामने द गिवन टेबल शोज द रेशियो ऑफ द अर्बन रूरल ब्रांचेस एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अर्बन रूरल ब्रांचेस इन 5 डिफरेंट बैंक्स। अपने पास यहाँ पे अर्बन रूरल ब्रांचेस का डेटा है। हमें पता है कि यहाँ पे अगर 21 यूनिट अर्बन है, 5 यूनिट रूरल है, 14 यूनिट अर्बन है, 9 यूनिट रूरल है, 17 यूनिट अर्बन है, 7 यूनिट रूरल है, 13 यूनिट अर्बन है, 5 यूनिट रूरल है और 15 यूनिट अर्बन है, 7 यूनिट रूरल है। तो इनके बीच का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? 16 यूनिट का डिफरेंस आ गया इनके बीच में। इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे आपको 5 यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे 10 यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली 8 यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे भी 8 यूनिट का डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पे तो 96 है वैल्यू, तो 16 यूनिट की वैल्यू 96 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6। तो आप बता सकते हो 21 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 126 और 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30। तो ये 120 और 30 आ गई वैल्यू। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अर्बन ब्रांचेस और रूरल ब्रांचेस की, वो भी PQRST में। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ वैल्यू कितनी है? आप देखो पार्टीशन कितने का हुआ होगा? यहाँ पे 20 का पार्टीशन है, वो भी 5 पार्ट्स में। तो हर एक लाइन से 4 का इंक्रीज हो रहा होगा। 36 + 4 40, 5 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो 14 का 8 गुना करोगे आप 112 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, और उसके बाद 9 का 8 गुना आपने किया तो 72 आ गई वैल्यू। डिफरेंस 10 यूनिट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 80 है वैल्यू, तो 10 यूनिट की वैल्यू 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे भी 8 है। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? जल्दी से बताओ सारे के सारे बच्चे। तो यहाँ 136 हो गई वैल्यू और 56 हो गई वैल्यू। ठीक है जी, अच्छा। यहाँ पे आप 8 यूनिट का डिफरेंस देख पा रहे हो, यहाँ पे वैल्यू है 96। तो यहाँ पे आपने काट दिया 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12, 12 गुना 13 कितना होता है? 156, और 12 का 5 गुना होता है 60। ठीक है जी, ये भी ठीक है। अब आगे अगर आप बढ़ोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि 40, 44, 48। यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू आ रही है 48। चाहे ऊपर से नीचे आते हुए देख सकते हो आप कि 56 है, ये 48 होगा और ये 44 होगा। ठीक है, ये वैल्यू है, सॉरी 56, 52 और 48। तो 48 वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6, 15 का 6 गुना किया आपने 90, और 7 का 6 गुना आपने किया तो 42। ये सारी वैल्यूज आपके पास एक्जैक्ट वैल्यूज आ चुकी हैं अर्बन एंड रूरल ब्रांचेस की। क्या आप सबने कैलकुलेट कर ली थी? जल्दी से बता दो। डिफरेंस आपको दिया हुआ है, ये डिफरेंस ऑपरेट होगा। डिफरेंस हमने यूनिट को माना, उस यूनिट के हिसाब से हमने डेटा निकाल लिया। लिख लिया भी होगा सबने, क्योंकि आई थिंक इतना कोई बड़ा सारा डेटा है नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से फाइंड द रेशियो। हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसके, पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं है। जल्दी बताओ, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अर्बन ब्रांचेस इन बैंक आरएनएस एंड टुगेदर आरएनएस टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इन एस। तो अर्बन ब्रांचेस आर और एस को अगर आप देखोगे तो आपको कितना दिखाई दे रहा है? अर्बन ब्रांचेस आरएनएस, तो ये 136, 156, 280 + 12, 292 वैल्यू तो ये हो गई। और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इन एस की बात हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इन एस कितनी है? 156 + 60, ये डेटा आपको मिल जाएगा, और 216 आपको वैल्यू यहाँ पे मिल गई। कैसे हमने कैलकुलेट कर लिया? फटाफट से बताएंगे एक साथ सारे के सारे बच्चे। क्या रेशियो आ जाएगी? क्या रेशियो आ जाएगी? वेरी गुड, 73, 54, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या टाइम नहीं दोगे सर? आई थिंक वैल्यू पिक करके रेशियो निकालने में इतना टाइम लगेगा। 4 से कैंसिल किया और कुछ नहीं किया इसके अंदर। 4 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा वैल्यू? ये पीछे की 2 डिजिट देख के पता लग जाता है कि पीछे की 2 डिजिट अगर 4 से कट रही है तो वो नंबर भी 4 से कटेगा। ठीक है, 216 कैसे हुआ? डेटा भी लिखवाया आपको, इसमें दो वैल्यूज क्या थी? 156 और 60, तो टोटल ब्रांचेस 216 हुई कि नहीं हुई? बताओ, अगला सवाल बनाएंगे। मैं स्लो ही बता रहा हूँ, मैं तो तेज बता ही नहीं रहा, मैं तो तेज सॉल्व करा रहा हूँ आपको। मतलब आप सॉल्व करो तेज, मतलब आपको कम टाइम दे रहा हूँ, मैं तो उसी पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्लो। देखो जी, समझो, बैंक पी का डेटा पहले देखो। बैंक पी की रूरल ब्रांचेस के साथ लिंक किया गया। बैंक पी की रूरल ब्रांचेस है 30। ठीक है, बैंक पी की रूरल ब्रांचेस जो है यहाँ पे 30 है, और रूरल ब्रांचेस से 45% ज्यादा ये डेटा है। क्या हो रहा है आज? अब इसका डेसिमल हम यहाँ पे निकालें। पता है क्या है? क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये लॉजिकली गलत है। क्वेश्चन बस लॉजिकली गलत है कि ब्रांचेस कैसे डेसिमल में हो सकती हैं। आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 45% ज्यादा है बैंक पी से, तो बैंक पी में 30 है। 30 का 45% कितना होगा? 13.5। 13.5 मतलब 43.5 वैल्यू आ जाएगी। बस तो डेसिमल में फिर हमें डिफरेंस निकालना है, तो डेसिमल में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। आज क्लास लगने वाली है भाई कंटेंट राइटर्स की, बढ़िया वाली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इन बैंक टी एंड नंबर ऑफ रूरल ब्रांचेस इन बैंक यू एंड एस। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इन बैंक टी। टोटल ब्रांचेस कितनी है बैंक टी में? 90 + 42 यानी कि 132। और क्यू और एस की रूरल ब्रांचेस, क्यू में रूरल ब्रांचेस है 72, एस में रूरल ब्रांचेस है 60। तो इनका सम कितना हो जाएगा? इनका सम भी 132 हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, शून्य आंसर आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एवरेज नंबर ऑफ ब्रांचेस इन पीआरएस। पीआरएस की एवरेज नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है? पी में अगर आप टोटल ब्रांचेस देखेंगे तो पी में टोटल ब्रांचेस है 156। आर में टोटल ब्रांचेस देखेंगे तो आपको दिखेंगे 180 + 12 यानी कि 192। और एस में अगर आप टोटल ब्रांचेस देखेंगे तो 216 आ रही है। या तो इनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, या फिर 3 से डिवाइड करके ऐड कर दो। 3 का 5 गुना 15, 3 का 2 गुना 6, 3 का 6 गुना 18, 3 का 4 गुना 12, 3 का 7 गुना 21, 3 का 2 गुना 6। तो ये इनको ऐड कर दो, 70, 60, 85 कितना हो जाएगा? 180, 2 4 2 हो जाएगा 8, 188 आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर है? 3 से डिवाइड करके ऐड कर दिया मैंने। अगले 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 सवाल पे मूव करते हैं। 55% of rural branches in S and 70% of rural branches in P are scale 1 branches. And then total number of rural branches in bank S and T which are scale 1 branches.
बैंक एस की अगर आप रूरल ब्रांचेस देखते हो तो 60 है, 60 का 55% क्या होगा 33, और बैंक पी की अगर आप रूरल ब्रांचेस देखते हो तो बैंक पी की रूरल ब्रांचेस हैं 30, 30 का 70% क्या होगा 21, ठीक है। तो ये स्केल 1 ब्रांचेस हैं। फिर फाइंड टोटल रूरल ब्रांचेस बैंक विचार स्केल 1 ब्रांचेस, तो यही बतानी है आपने, ये वैल्यू आ गई 54, 54 से स्केल 1 ब्रांचेस होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये काफी हल्की डी आई थी कंपैरेटिवली, क्लर्क लेवल की थी, इसको फिनिश करो फिर अच्छी डी आई करते हैं इसके। टोटल ब्रांचेस बैंक के हाउ मच परसेंटेज मोर देन, ये आप कर लेना, वैसे तो अच्छा है परसेंटेज वाला ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा बच्चे गलती करते हैं जब इतना डेसिमल के बाद परसेंटेज होता है तो कर लो। चलो ये देख लो, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस बैंक क्यू, बैंक क्यू की टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो अपने पास दो डेटा है, बैंक क्यू की टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर आप देखोगे तो 112 प्लस 72 यानी कि 184, और पीएनटी की अर्बन ब्रांचेस अगर आप देखोगे तो 126 प्लस 90, 120, 90, 210, 16, 216 हो जाएगा, ठीक है जी आपके सामने। अब ये जो डेटा है आपने इनकी परसेंटेज रिलेशन निकालना है आपने, तो आपने 4 से कैंसिल किया, इसको 4 का 5 गुना 20, 4 का 4 गुना 16, इसको 4 से कैंसिल किया, 4 का 4 गुना 16, 4 का 6 गुना 24, ठीक है। तो अपनी रेशियो आ गई 23:27 की, ठीक है, 23:27 की रेशियो आ गई। 23:27 से कितना प्रतिशत कम है, 23:27 से 4 कम है, और 4 जो है वो 27 का कितना प्रतिशत होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप देखो इसको तो 5.4 माइनस 1.4 आप लिख सकते हो इसको, या उससे बेटर आप इसको सीधा सीधा 3 + 1 लिख लो, 3 + 1, 3/27 क्या होता है 1/9, 1/9 मतलब 11.11%, और 1/27 क्या होता है 1/25 होता है 4%, तो 1/27 लगभग 3% के आसपास होगा, तो 14% के आसपास आंसर आएगा आपका 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी। इस तरीके से आप देख सकते हो, तो 28 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, कई बार बहुत क्लोज ऑप्शन होते हैं, इतना क्लोज का चेक मत किया करो, ठीक है। इतने इतने से भी अप्रोक्सीमेशन करने की कोई दिक्कत नहीं होती, जब छोटा रह जाता है ऊपर नंबर, पर ऊपर अगर एग्जैक्ट नंबर आप 4 के साथ डिनोमिनेटर अप्रोक्सीमेट करोगे तो फिर चांसेस हैं कि गलती हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। ये डीआई फटाफट से शुरू करेंगे। द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय 5 कंपनीज, 4G 5G मोबाइल बेचे जाते हैं, डिफरेंस लो तो सेम डीआई हुई यार, ये कैसे उठाएगी, काइंड ऑफ सेम डीआई वाली, इसके नंबर ज्यादा अच्छे हैं। ये कंपैरिजन देख लो, पिछले वाली डीआई प्लस ये वाली पी ओपरी है, दोनों में सेम रूल, एक तरह से सेम तरीका है, सेम एक्सट्रैक्शंस है, ठीक है, और पर ये वाली थोड़े बेटर नंबर्स के साथ है। परसेंटेज ऑफ मोबाइल सोल्ड, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है थोड़ा सा अलग तरीके से, आपको डेटा दिया जा रहा है, फटाफट से एक बार रीडिंग ले लो, अलग है वैसे, काफी अलग है वाली, काइंड ऑफ मिलता जुलता डेटा। देखो समझो ध्यान से, यहाँ पे आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, मतलब जैसे 20% यहाँ पे है, 15% यहाँ पे है, 25% यहाँ पे है, 18.75, 21.25, ये कुछ इस तरीके से। अभी जो 18.75% है आप देख रहे हो, ये होता क्या है 6.25% का 3 गुना, मतलब 1/16 का 3 गुना मतलब 3/16। 21.25% जो होता है ना वो इसी में से एक तरह से 40% में से घटाया गया। 21.25% को लिख सकता हूँ 40% माइनस 18.75%, मतलब 2/5 माइनस 3/16, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो अगर आप देखेंगे तो ये 32 माइनस 15 ओवर 80 आ जाएगी वैल्यू, मतलब 17 ओवर 80, 17 ओवर 80 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है जी। कुछ गड़बड़ लग रही है कहीं पे, सही है पक्का, गड़बड़ है नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, एक चीज बस मेरे दिमाग में आई है, ठीक है वैसे दिमाग में आ गया, सॉरी वैसे ही कुछ एक और दिमाग में आ गया था कि वैसे मतलब मैंने कुछ गलती की है पर नहीं की है। देखो ये सारी चीजें अब ये आपके पास है, आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। 20% मतलब सीधा सीधा 10% 864 उसका डबल कर दो, अब 800 का डबल 1600 का डबल 128, तो ये 928 आ गई वैल्यू, ये 1600 800 का डबल 1600 प्लस 128 मतलब 1728 आ गई यहाँ पे वैल्यू, बिल्कुल। 15% निकालना है आपने, 10% 864 उसका आता है 432, जोड़ दिया 1296 आ गई वैल्यू। 25% निकालना है 1/4 करना है, 4 से काट दो 200 2160 आ गई वैल्यू। 3/16 करना है इसका, 8640 का 3/16 करना है, 16 का 5 गुना 80, 16 का 4 गुना 64 और 0, और 540 का 3 गुना करेंगे तो 1620 आ जाएगी वैल्यू। इसको हमने 80 से डिवाइड करना है, 17/80 करना है, 8640 का 0 से 0 का 8 का 1 गुना और 108 आ जाएगी वैल्यू, 1700 आ रहा है ना, 1700 प्लस 136 1836 आ जाएगी वैल्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमने एक बार सारे के सारे सम निकाल लिए इंडिविजुअली, ठीक है, सारे के सारे सम निकाल लिए इंडिविजुअली सारे सम निकाले, और अपने पास डिफरेंस भी है, और एक इसने मेंशन किया कि 4G मोबाइल ज्यादा है 5G मोबाइल से, ठीक है, तो 4G मोबाइल को अगर मैं a मान लूं 5G मोबाइल को b मान लूं, तो अपने पास a माइनस b की वैल्यू है, a प्लस b की वैल्यू है, ठीक है। तो आपने सीधा वहां पे सॉल्व करना है, अप्लाई करना है और इंडिविजुअली देख लेना है। चलो रुक जाओ, काफी सारे बच्चे ये वाली डीआई ऐसे फटाफट करने वाली डीआई है नहीं, काफी कुछ सिखाने वाली डीआई है, तो ये मैं दोबारा उठाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसी डीआई से शुरू करेंगे थोड़ा अच्छे से, क्योंकि काफी बच्चे थक भी चुके हैं तो वो अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, ये डीआई मिस करने वाली नहीं है, अच्छी डीआई वाली, ठीक है। तो अभी आज के लिए सेशन को करते हैं यहीं पे एंड। आप सभी स्टूडेंट जो भी सेशन देख रहे हैं, माफी चाहूंगा पहले तो शुरू में टेक्निकल इशू और थोड़ा सा आसपास की नेगेटिविटीज की वजह से ना थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ जाता है, थोड़ा सा हो जाता है। ऑल्दो मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूं, चीजों में पॉजिटिविटी देखता हूं, बट होता है ना कि जब दिख रहा है कि लोग सफर कर रहे हैं, तो सफरिंग्स जो होती है ना, कहीं ना कहीं व्हेन यू आर लाइक ऐसा सोचते हो देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल जाती है कि आसपास लोग सफर कर रहे हैं, तो सफर करने की वजह से ना वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम जाता है, दिमाग में बैठ जाती है वो थोड़ा सा कुछ वैसा ही आज मेरे दिमाग में सुबह वाले सेशन में भी, और अभी भी कोशिश करता हूं डिटॉक्स करता हूं ब्रेन को। अभी करते हैं सेशन एंड, और माफी अगेन चाहूंगा मैं आपसे अगर आपको क्लास में फील हो कि आज मजा नहीं आया, थोड़ा सा है गड़बड़ आज, ठीक है, डेली लॉकडाउन हो गया 6 दिन का, कोई बात नहीं, मेन बात है इसमें लोगों की जान बचनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।
कई बार ना हम काफी सेल्फिश हो जाते हैं, इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। हम कई बार सोचते हैं ना कि हम लॉकडाउन ना लगे यार, हमारे एग्जाम कैसे होंगे, हमारे एग्जाम लेट हो जाएंगे। आप पता है कितने सेल्फिश इस पॉइंट पे, अगर आप कोई भी ऐसा सोच रहा है तो कितने सेल्फिश हो आप इस समय। आपको पता है इस समय जितने भी बड़े शहर हैं, दिल्ली है या फिर कोई भी है, उधर लोगों की क्या कंडीशन है, उनको बेड्स नहीं मिल रहे हैं। आपको लगता है कि सर कोविड तो कुछ नहीं होता, कोविड खांसी जुकाम बुखार हो जाता है। उन लोगों के लिए कोविड कितना क्रिटिकल है, जिनको पहले ही अस्थमा है। उन लोगों के लिए कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिनको यूजुअली फीवर रह जाता है, उनके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है, जो हार्ट डिसीज से ऑलरेडी जिनको है। तो उनको चाहिए होते हैं हॉस्पिटल और बेड्स और ये सब चाहिए होता है उनको, तो और वो नहीं अवेलेबल, प्रॉब्लम है। तो इस समय हमें जान से ऊपर तो कोई चीज नहीं होती ना, तो कोशिश करो। और आसपास अगर कोई ऐसा है, अगर आप कैपेबल हो तो मदद करो उसकी, ठीक है। बाय बाय, बात ऐसी हो। क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन में ना काफी लोग ऐसे थे जो इवन दे वर लाइक डाइंग बिकॉज ऑफ हंगर। कोशिश करना कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो और आप कैपेबल हो किसी की हेल्प करने की, यू कैन डोनेट समथिंग। और ऐसे मत करना, खाना कुछ फूड डोनेट करना, पैसा मत डोनेट करना किसी को भी, ठीक है। ये मैं आपको कहना चाहूंगा, कोशिश करो कम से कम आपके जेब से मनी डोनेट हो। आप मनी का मिसयूज किया जा सकता है, बट गेहूं का, चावल का, दाल का मिसयूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोशिश करो कि यहाँ पे आप सामान गिफ्ट करो किसी को, ठीक है। चलिए बाय।